मैं हूं चंद्रशेखर वर्मा। मैं अपना यूट्यूब चैनल CSV क्लासेस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के कुछ उसके भाग एवं अनुसूचियाँ के बारे में, जो एग्जाम भी इससे काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में बार बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं भारत के पहले संविधान यानी कि भाग के बारे में। सबसे पहले है भारत का संविधान, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, लिखित संविधान है। इसके अनुसार ही इसमें वर्तमान में 448 अनुच्छेद और 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। इसमें कंफ्यूज ना हो, कहीं कहीं 444 अनुच्छेद लिखता है और 22 भाग ही लिखता है और 12 अनुच्छेद, लेकिन बताएंगे कि 25 भाग यानी कि 22 से 25 कैसे हुआ, वहाँ पे कौन सा 3 जोड़ा गया है, इसके बारे में बताएंगे आगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें है भारतीय संविधान का नागरिकों और सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली पालन जाने संहिता और प्रक्रिया के अधिकारों को कर्तव्यों नियमों का विनियमों में समेटे हुए हैं और भीमराव अंबेडकर के द्वारा हमारा भारतीय संविधान का बनाया गया है। यानी भारतीय संविधान के जो लिखने का जो काम किए हैं वो भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया है। इसके मुख्य निर्माता और भारतीय संविधान के जनक के रूप में इन्हीं को जाना जाता है, भीमराव अंबेडकर के द्वारा, अंबेडकर को ही। और भारतीय जो संविधान का है वो पूर्ण रूप से बन के तैयार हो गया था 26 जनवरी 1949 को, लेकिन संविधान में पूरे भारत के संविधान में ये लागू हुआ आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था 10:18 में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, शुरुआत के समय में इसमें 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियां थे, लेकिन वर्तमान में अभी आपका 448 अनुच्छेद और 22 या 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। साथ ही साथ जो भारत के जो संविधान है वो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इसका कुछ प्रमुख अनुच्छेद के बारे में, विस्तार के बारे में जानेंगे। चलिए सबसे जानते हैं पहला कि भारतीय संविधान के भाग के बारे में। भारतीय संविधान के भाग हैं 22 हैं, ठीक है। और कौन कौन है? भारतीय संविधान के 22 भाग थे, लेकिन बाद में इसमें संशोधन करके भाग 4 के A को जोड़ा गया और 9 के A को जोड़ा गया और 9 को B के जोड़ा गया और इसमें संविधान के 14 के A को जोड़ा गया, जिससे अभी संविधान में बढ़कर कितना हो गया आपका 22 से 25 हो गया है। ये आपका 9A B दोनों एक ही में है। हाँ, नेक्स्ट देखें, भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण भागों के पर हम लोग नजर डालते हैं कि किस तरह से भाग हैं। सबसे पहला जो भाग में बताया गया है, ये भाग 1 में आपको बताया गया कि जो संघ और उसके कार्य क्षेत्र आते हैं, इसका अनुच्छेद जो है 1 से लेकर 4 में वर्णन है। तो भाग 1 में क्या है, संघ और उसका क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता है, जो अनुच्छेद आपका 511 में है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ये VVIF का है। नेक्स्ट देखते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बारे में आपका भाग 3 में बताया गया है। मौलिक अधिकार क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को जन्मसिद्ध अधिकार दिया जाता है जिसमें वह व्यक्ति अपने स्वतंत्र होकर अपने जीवन जी सके। ये मौलिक अधिकार आपका अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। नेक्स्ट देखते हैं भाग 4। भाग 4 आपका है नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। जो नीति निर्देशक तत्व है आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसमें जो आर्टिकल जो आते हैं वो 36 से आपका 51 के बीच में आते हैं, जो भाग 4 में वर्णित है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान के 4 के क में या A में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। जो मौलिक कर्तव्य के अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, जो एग्जाम भी इससे काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये आपका मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, स्वर्ण सिंह रिपोर्ट के द्वारा इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखते हैं भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है। इसमें अध्याय के रूप में बांटा गया है। अध्याय 1 में क्या है, कार्यकारी शक्ति यानी कि 52 से 78 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है और अध्याय 2 में क्या है, संसद के बारे में 79 से लेकर 122 में बताया गया है। नेक्स्ट है आपका अध्याय 3 में है आपका राष्ट्रपति से विधायी शक्तियां के बारे में बताया है कि किस तरह से उसका शक्ति है, विधायी शक्ति क्या है, आपका भाग 5 के अध्याय 3 में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अध्याय 4 में क्या है आपका, तो केंद्रीय नगर पालिका का अनुच्छेद 124 से लेकर 147 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अध्याय 5 में क्या है, तो भारत के नियंत्रक और महालेखक के परीक्षक के बारे में बताया गया है, जो आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद भाग 4 में है आपका, भाग 4 में क्या है,
तो इसमें बताया गया है अध्याय 1 में सामान्य नियम बताए गए 152 आर्टिकल में। नेक्स्ट देखते हैं अध्याय 2 में इसी के अंतर्गत कार्यकारी शक्ति अनुच्छेद 153 में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अध्याय इसका 3 में द स्टेट लेजिस्लेटिव के बारे में बताया गया है, लेजिस्लेटिव के बारे में बताया गया है जो अनुच्छेद 168 से 212 में बताया गया है। और अध्याय इसी का आपको बताया गया है अध्याय यानी कि 4 का ही भाग में बताया गया है कि राज्यपाल की विधायी शक्ति के बारे में बताया गया है आपको 213 आर्टिकल में। नेक्स्ट देखते हैं अध्याय 5 में क्या बताया गया है, तो उच्च न्यायालय के अनुच्छेद बताए गए हैं आपका 214 से लेकर 232 के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं अध्याय आपका 6 में क्या है इसी के अंतर्गत, तो अधीनस्थ न्यायालय जो यानी कि जिला न्यायालय होते हैं उसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 233 से लेकर 237 के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं यानी कि इसका सिंपल कहा जाए तो 152 से लेकर 102 यानी कि 237 के बीच में बताया गया है टोटल। नेक्स्ट देखें भाग 7 में क्या है, पहली अनुसूची में भाग बी के भाग राज्यों के बारे में बताया गया है। इसमें संविधान द्वारा निरस्त 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इसमें किया गया है संशोधन। भाग 8 क्या बोलता है, तो भाग 8 आपका केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है जो अनुच्छेद 239 से लेकर 242 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है आपका काफी इंपॉर्टेंट, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाग 9 में यानी कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय दिया था, जो सबसे पहले यानी कि ये आपका राजस्थान के नागौर जिलों में लागू हुआ था, जो 2 अक्टूबर आपका 1959 में लागू हुआ था। लागू करने वाले आपका तत्काल उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ पे इसको लागू किया था। नेक्स्ट देखते हैं आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाग 9, इसमें नगर पालिका के बारे में बताया गया है। जो नगर पालिका में आपको बताया गया है अनुच्छेद 243 से लेकर 243 के पी से लेकर 243 जेड जी तक बताया गया है नगर पालिका के बारे में। नगर पालिका शहरों में होता है। नेक्स्ट देखते हैं भाग आपका 9 के बी में सहकारी समिति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं भाग 10 में आपका क्या है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में इसके बारे में बताया गया है आपका 200 आर्टिकल 44 से लेकर 200 आर्टिकल 44A में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल यानी कि भाग 9 भाग 11, इसमें संघ और राज्यों के बीच में संबंध बताया गया है। इसमें क्या है कि विधायी जो संबंध है आपका 245 से लेकर 255 में बताया गया है, तथा प्रशासनिक से जो संबंध है आपका 256 से लेकर 263 में बताया गया है। मतलब आपका आर्टिकल जो 9 में यानी कि 11 में है वो 245 से लेकर 263 में वर्णित है भाग। नेक्स्ट देखते हैं भाग आपका 12 क्या बोलता है, तो भाग 12 में आपका वित्त संपत्ति के बारे में बताया गया है, अनुबंध किया गया है। इसमें वित्त के बारे में बताया गया है 264 से 291 तक बताया गया है। ऋण के बारे में बताया गया है 292 से लेकर 293 के बीच में। और संपत्ति अनुबंध और अधिकार के देनताएं और दायित्व का सूट और इत्यादि ये सब सारे बातें बताए गए हैं आर्टिकल 294 से लेकर 300 के बीच में। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार, जो पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन इसको हटाकर अब इसको एक कानून का अधिकार दिया गया है, जो आपका संपत्ति का अधिकार जो 300 के क में या 300 के ए में वर्णित है। तो आपका भाग 12 के अंतर्गत कहाँ से कहाँ तक आते हैं, आपका 264 से लेकर 301 के बीच में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका भाग 13 क्या बोलता है, तो भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में बताया गया है, जो आर्टिकल 301 से लेकर 360 में वर्णित है। नेक्स्ट है आपका भाग 14, इसमें संघ और राज्यों के अधीन की सेवाएं के बारे में बताया गया है, जो आर्टिकल 308 से लेकर 323 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं भाग आपका 14 के ए में न्यायाधीश के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद यानी कि 323 से लेकर 323 के बी में। नेक्स्ट देखते हैं आपका 15 क्या है, तो 15 आपका चुनाव से संबंधित है। ये आपका चुनाव से संबंधित है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको बार बार पूछा जाता है, ठीक है, कि 324 यानी कि चुनाव आयोग का किस में बताया गया है, तो आपका भाग 15 में बताया गया है। और आर्टिकल पूछे तो आपका आर्टिकल किस में है, तो 324 से आर्टिकल से लेकर 329 है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आदम जरूर याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं कि आर्टिकल यानी कि भाग आपका 16 क्या बोलता है, तो भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध से विशेष प्रावधान किया गया है। इसमें आपका अनुच्छेद 330 से लेकर 342 में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आपका
इसमें क्या है, भाग 17 में आपका आधिकारिक भाषा बताया गया है। इसमें देखेंगे कि संघ की भाषा 343 से लेकर 344 में बताया गया है और क्षेत्रीय भाषा आपका 345 से लेकर 347 के उपरांत में बताया गया है। अध्याय 3 में बताया गया है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और आदि के भाषा के बारे में आपका 348 से लेकर 349 के बीच में बताया गया है। और इसमें विशेष निर्देश किसमें दिया गया है, तो आपका आर्टिकल 350 से लेकर 351 के बीच में विशेष दिया गया है। यानी कि भाग, अब यहाँ पे देखते हैं भाग 18 जो आपातकाल का प्रावधान लिया गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बार बार एग्जाम पे पूछा जाता है, इसलिए आप जरूर याद रखिए कि आपातकाल का प्रावधान किस भाग में बताया गया। तो भाग आपका 18 में बताया गया है आपातकाल का प्रावधान। आपातकाल का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में जर्मनी के संविधान से लिया गया है। हमारे आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल आपका 356 होता है, यानी कि 352 आता है राष्ट्रीय आपातकाल। आपका राज्य आपातकाल होता है, राज्य में आपातकाल आपका 352 होता है, 356 होता है और वित्तीय आपातकाल 300 आपका 60 होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 352 आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 आपका राज्यों में आपातकाल है और 360 में आपका वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आपको, ये आपका यानी कि विविध, इसमें विविध के बारे में बताया गया है आर्टिकल 19 के बारे में। ये आपका 361 से लेकर 367 के बीच में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि भारतीय संविधान में संशोधन का यानी कि किस भाग में उल्लेख किया गया है। तो भाग आपका 20 में है, जो एग्जाम में से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका संविधान जो अगर इसमें अनुच्छेद पूछे कि संविधान यानी कि संविधान संशोधन से कौन सा आर्टिकल संबंधित है, तो आपका 368 आर्टिकल संविधान है। और संविधान संशोधन हमारे देश में हमारे भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आपका भाग 21 क्या बोलता है। तो भाग आपका 21 ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रावधान इसमें किया गया है, जो आपका 369 से लेकर 392 में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं भाग आपका 22 में। भाग 22 में हम इसमें क्या है, लघु उपाधि और हिंदी में आधिकारिक पाठ के निरसन के बारे में बताया गया है, जो आर्टिकल 393 से लेकर 395 के मध्य में बताया गया है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुसूची के बारे में। जो अनुसूची क्या है, आपका अनुसूची के पहले क्या था, पहले मूल रूप में अगर पूछा जाए तो मूल रूप में अनुसूची की संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में अनुसूची की संख्या अभी 12 हुई है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी अनुसूची बढ़ी है, 4 उसके बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के मूल रूप में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में अभी 12 हो गई है, तो इसमें दी गई है। देखते हैं देखिए, इससे पहले अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, उनके प्रदेशों की सूची के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है द्वितीय अनुसूची में क्या बताया गया है। तो द्वितीय अनुसूची में आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के राज्यों के परिषद और अध्यक्ष के बारे में इसे बताया गया है। देखते हैं कि भारतीय संविधान के मूल रूप में कितने अनुसूचियां थे और वर्तमान में कितने अनुसूची हो गए हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान के मूल रूप में 8 अनुसूचियां थे, लेकिन वर्तमान में भी कितने हो गए हैं, 12 अनुसूची हो गए हैं। देखते हैं अब एक एक अनुसूची देखते हैं कि कौन सा अनुसूची में क्या किसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं अनुसूची पहला। इसमें क्या है कि पहले अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, उसके प्रदेशों की सूची के बारे में बताया गया है। आपका नेक्स्ट देखते हैं दूसरी अनुसूची। इसमें बताया गया है आपका तो राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्यों के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष और राज्यों की परिषद और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधानसभा के अध्यक्ष और उसके उपाध्यक्ष और अध्यक्ष, किसी राज्य के विधान परिषद के उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक और महालेखक के परिचर्यक के बारे में और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके क्षेत्रों की सूची के बारे में इसमें बताया गया आपका आर्टिकल अनुसूची यानी कि शेड्यूल आपका 2 में। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा अनुसूची में क्या है कि इसमें शपथ के बारे में बताया गया है, इन सब पदों के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं चौथी अनुसूची में क्या है। तो चौथी अनुसूची में राज्य परिषद के सीटों को आवंटन करने के यानी कि सीटों का आवंटन इसमें किया गया है आपका चौथी अनुसूची में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं पांचवी अनुसूची। इसमें क्या बताया गया है। तो इसमें अनुसूचित जाति क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान किया गया है आपका अनुसूची 5 में। नेक्स्ट देखते हैं
छठी अनुसूची क्या है, तो इसमें असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के विशेष प्रावधान किए गए हैं। आपका छठी अनुसूची का ये बताता है। नेक्स्ट है आपका सातवीं अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में आपका 3 प्रकार की सूची दिया गया है। एक होता है संघ सूची, और दूसरा होता है राज्य सूची, और तीसरा होता है समर्थित सूची। इसमें संघ सूची में सिर्फ यानी कि केंद्र ही कानून बना सकता है, और राज्य में यानी कि राज्य इस कानून बनाता है, और समर्थित सूची में वैसे मुद्दे जिस पर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। ये आपका अनुसूची आपका सातवीं अनुसूची में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं आठवीं अनुसूची, और एग्जाम में बार बार यहाँ से पूछा जाता है कि आठवीं अनुसूची में किस बात का जिक्र किया गया है। तो इसमें आठवीं अनुसूची में 22 भाषा के बारे में बताया गया है आपका आठवीं अनुसूची में। नेक्स्ट देखते हैं नौवीं अनुसूची क्या है, तो कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के बारे में बताया गया है इसमें नौवीं अनुसूची में। नेक्स्ट है आपका 10वीं अनुसूची, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका ये 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान किया गया है। दल बदल जो पार्टियां में होती है रहती है, आपने सुना भी होगा, तो उसके बारे में आपका 10वीं अनुसूची के बारे में 10वीं अनुसूची में बताया गया है। नेक्स्ट है आपका 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियाँ और उसके उत्तराधिकार के बारे में बताया गया है, और आपका 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की शक्ति के बारे में बताया गया है, इसके अधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है। अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर इसका आप MC क्वेश्चन चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें, आपके लिए वो जल्द ही लाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।